आगे देख सकते हैं अनुच्छेद 330 से, अनुच्छेद 330 से जो है दिया गया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो है ये अनुच्छेद 330 से दिया गया है। अनुच्छेद 330 में देखें तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण जो है अनुच्छेद 330 में दिया गया है। और अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व को जो है अनुच्छेद 331 में दिया गया है, जो कि निरसन है। और अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 332 में। और अनुच्छेद 333 में जो है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व रखा गया है अनुच्छेद 333 में, जो निरसन हो गया है। और इसके बाद अनुच्छेद 334 में जो है एक निश्चित अवधि के पश्चात सीटों का आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति जो है अनुच्छेद 334 में रखा गया है। अनुच्छेद 334 के बाद जो है अनुच्छेद 335 में कहा गया है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे को अनुच्छेद 335 में रखा गया है। अनुच्छेद 336 में जो है कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध को रखा गया है अनुच्छेद 336 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध जो है अनुच्छेद 337 में रखा गया है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को रखा गया है। और अनुच्छेद 338 के ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को रखा गया है। अनुच्छेद 338 के बी में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को रखा गया है। और अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण जो है अनुच्छेद 339 में रखा गया है। अनुच्छेद 340 में जो है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 340 में रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 341। अनुच्छेद 341 में जो है यह अनुसूचित जातियां को रखा गया है। और अनुसूचित जनजातियां को अनुच्छेद 342 में रखा गया है। और अनुच्छेद 342 के ए में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग को रखा गया है अनुच्छेद 342 के ए में जो है। इसके बाद आ जाता है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को देखें तो राज्यसभा के बारे में जो है अनुच्छेद 343 से जो है राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 343 से 351 तक में कहा गया है। तो राज्यसभा के परिभाषा जो है राज्यसभा में संघ की परिभाषा अनुच्छेद 343 में रखा गया है। 344 में अनुच्छेद 344 में राज्यसभा के यानी जो है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति को रखा गया है 344 में। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं को रखा गया है। और अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा को रखा गया है। और इसके बाद अनुच्छेद 347 में जो है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध को रखा गया है। अनुच्छेद 348 में जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों इत्यादि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा को जो अनुच्छेद 348 में रखा गया है। अनुच्छेद 349 में जो है भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने वाले के लिए विशेष प्रक्रिया को रखा गया है। और अनुच्छेद 350 में जो है व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा को अनुच्छेद 350 में रखा गया है। अनुच्छेद 350 के ए में जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा को रखा गया है। और अनुच्छेद 350 के बी में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी को रखा गया है। अनुच्छेद 351 में जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश को अनुच्छेद 351 में रखा गया है। और इसके बाद आ जाता है आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल के बारे में जो है प्रावधान अनुच्छेद 352 से जो 360 में कहा गया है। बात करें तो अनुच्छेद 352 में जो है आपात की उद्घोषणा को रखा गया है, उद्घोषणा के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 354 में जो है जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब जो है राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना यह अनुच्छेद 354 में कहा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 355 में जो है बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षण करने का संघ का कर्तव्य जो है ये रखा गया है अनुच्छेद 355 में। और अनुच्छेद 356 में जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध को रखा गया है। अनुच्छेद 357 में बात करें तो अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग जो है अनुच्छेद 357 में किया गया है। अनुच्छेद 358 में जो है आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध का निलंबन हो जाना अनुच्छेद 358 में रखा गया है। अनुच्छेद 359 में जो है आपात के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन हो जाना यह अनुच्छेद 359 में रखा गया है। और अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध को रखा गया है। वित्तीय आपात के बारे में जो है उपबंध को जो है अनुच्छेद 360 में रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं
प्रकीर्णन के बारे में। प्रकीर्णन के बारे में बात करें तो प्रकीर्णन के बारे में अनुच्छेद 361 से जो है अनुच्छेद 367 तक रखा गया है। चलिए अनुच्छेद 361 में देखते हैं। अनुच्छेद 361 में जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख का संरक्षण को रखा गया है। अनुच्छेद 361 के ए में जो है संसद और राज्यों के विधानमंडलों के कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण को रखा गया है। और अनुच्छेद 361 के बी में लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्ता को रखा गया है। और अनुच्छेद 362 में जो है जो भारतीय राज्य के शासकों के अधिकार एवं विशेष अधिकार को रखा गया है, जो निश्चित है भी। और अनुच्छेद 363 में कुछ संधियों, करारों इत्यादि से उत्पन्न विवादों में उच्च जो न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन को रखा गया है। अनुच्छेद 363 के ए में जो है देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों को रखा गया है अनुच्छेद 363 के में। और अनुच्छेद 364 में जो है महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध को रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 365 में जो है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावित करने में असफलता का प्रभाव जो है अनुच्छेद 365 में रखा गया है। अनुच्छेद 366 में जो है परिभाषा को रखा गया है प्रकीर्णन का। और अनुच्छेद 367 में जो निर्वचन को रखा गया है। इसके बाद आता है संविधान का संशोधन। संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 में रखा गया है। अनुच्छेद 368 में जो है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया को अनुच्छेद 368 में रखा गया है। इसके बाद बात करें तो अनुच्छेद आ जाता है 368 के बाद जो है 369। अनुच्छेद 369 में जो है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में रखा गया है। अनुच्छेद 369 में जो है राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति को मानो व समवर्ती सूची के विषय में हो, ये जो अनुच्छेद 369 में रखा गया है। अनुच्छेद 370 में जो है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध को रखा गया है। और अनुच्छेद 371 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध को अनुच्छेद 371 में रखा गया है। अनुच्छेद 371 के ए में जो है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध को रखा गया है अनुच्छेद 371 के ए में।